तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी आज कि हमें कभी भी कोई गलत काम करके पैसा नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि गलत काम करने से हम स्वयं पाप के भागीदारी बनते हैं। अगर हम चोरी डकैती कर पैसा कमाएंगे तो हम स्वयं उस पाप के भागीदारी होंगे और कोई नहीं। आपको मैं आज एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। एक डाकू हुआ करता था, बहुत ही खतरनाक, जो कि लूट मारी और डकैती किया करता था। जो भी रास्ते से गुजरता था उसको मारता था, काटता था और उनके जो थे पैसे छीन लेता था। एक बार उस रास्ते से जो है साधु संत भी गुजरे और उसने उन साधु संत को भी मार काटना शुरू कर दिया। तो उसमें से एक साधु ने कहा कि तुम हमें क्यों मारते हो? तुम रोज़ इस रास्ते से गुजरने वालों को मारते हो, काटते हो और उनसे उनका पैसा छीन लेते हो, इससे तुम्हें क्या मिलता है? उसने कहा कि मेरा पहले से ही यही काम है, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। जब उस साधु संत ने कहा कि क्या तुम जो मारकाट करते हो, ये पाप का कार्य करते हो, क्या इस पाप के काम में तुम्हारे परिवार वाले इसमें साझेदारी होंगे? क्या तुम्हारे इस पाप में तुम्हारे घर वाले साथ देंगे? तो उस डाकू ने कहा, क्यों नहीं, मैं उनके लिए ये कार्य करता हूँ, तो क्यों वे मेरे साथ नहीं देंगे? तो जब साधु संत ने कहा कि घर जाकर पूछो कि क्या तुम्हारे इस पाप में वे भागीदारी होंगे, क्या तुम्हारा साथ देंगे? तब वो डाकू बहुत तेज़ी से हंसा और उसने कहा कि मुझे पागल समझती हो कि मैं यहाँ से छोड़कर तुम्हें चला जाऊँ और तुम भाग जाओ? नहीं, मैं इतना पागल और बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। तब उस साधु संत ने कहा कि तुम मुझे इस पेड़ से बांध कर चले जाओ, मैं तुम्हें यहीं पर मिलूँगा, और घर जाकर देखो और पूछो कि क्या तुम मुझे जो तुम्हें पैसा कमाते हो मेरे इस पाप में भागीदारी होंगे? क्या इस पाप में मेरा साथ दोगे जो मैं पाप करके पैसा लाता हूँ? तब वो डाकू गया और उसने वहाँ जाकर पूछा कि जो मैं पैसा कमा कर लाता हूँ, पाप करता हूँ, क्या तुम इस पाप में मेरे भागीदारी होंगे? क्या इस पाप में मेरा साथ दोगे? तो घर वालों ने कहा, हम तुम्हारे इस पाप में साथ नहीं देंगे, पाप तुम कर रहे हो, हम नहीं, हम तुम्हारे इस पाप में साझेदारी नहीं होंगे, तुम स्वयं इस पाप के भागीदारी होंगे, क्योंकि तुम पाप कर रहे हो, हम नहीं। तब वह निराश होकर घर से वापस आता है और साधु से कहता है कि मेरे घर वालों ने तो मना कर दिया कि वो मेरे इस पाप में साझेदारी नहीं होंगे, अब मैं क्या करूँ? मैं तो स्वयं इस पाप का भागीदारी हूँ, अकेला। तब उस साधु ने कहा कि तुम इस पाप के कार्य को छोड़ दो और अच्छे कर्म करो, ताकि तुम इस पाप से मुक्ति पा लोगे। तब उसने कहा कि मुझे कोई ऐसा मार्ग बताओ ताकि मैं इस पाप से मुक्ति पा जाऊं। तब उस साधु संत ने कहा कि तुम राम नाम का नाम लो और इस पाप से मुक्त हो जाओ। तब उसने कहा कि मैंने तो पहले से ही मार काट की है, मैं तो राम का नाम नहीं ले सकता। तब उसने साधु ने कहा कि तुम राम का नाम नहीं ले सकती तो तुम मरा तो कह सकते हो, क्योंकि तुमने पहले से ही मार काट की है, कि तुम मरा करो, स्वयं राम का नाम आ जाएगा। तो वह साधु अपनी समाधि में बैठता है और मरा कहने लगता है। तो मरा कहने से वह राम पर आ जाता है। जब राम मरा कहता है तो राम निकल कर आ जाता है और इससे राम का जप करने लगता है और इससे उससे पाप से मुक्त हो जाता है वह। और जब उसने राम का नाम लिया और राम से ही उसने रामायण लिख दी। तो पता है वो राम कहने वाला और राम से ही रामायण लिखने वाले कौन थे? वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण लिखी वो थे वाल्मीकि जी। और आपने देखा कितना खतरनाक डाकू होने के बाद भी उन्होंने राम नाम का नाम लिया और रामायण लिख दी। तो इसलिए उन्होंने जिस तरह से उस डाकू ने अपने बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कार्यों में अपना ध्यान दिया, ऐसे ही हम सभी को अपने बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कार्यों में साथ देना है।
राम नाम लेना है ताकि हम अपने बुरे कर्म से मुक्त हो सकें। तो क्योंकि जो हम पाप करते हैं उस पाप को करने में हम स्वयं भागीदार होते हैं, हम उस पाप के स्वयं भागीदारी होते हैं और कोई नहीं। इसलिए बुरे कर्म को छोड़ो और अच्छे कर्म को साथ लो, अच्छे कर्मों के साथ चलो और अपने कर्मों को सही से करो। कोई पाप मत करो, कोई पाप का पैसा मत कमाओ और अच्छे कर्म करते चले जाओ। आप ये जो बुरे कर्म हैं उससे मुक्ति पाओ। यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि सभी को बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कार्यों की ओर चलना है। तो हम आज से ही, अभी से ही बुरे कर्मों को त्याग कर अच्छे मार्ग पर चलने की